राजन जी। हेलो। हाँ महाराज जी पूछिए। सवाल ये था कि अभी जो चिट्ठियां लिख के आपका भविष्य बता दिया जाता है या किसी और माध्यम से, जी। ये मन को पढ़ने की जो अवस्था है उसको आप क्या कहेंगे? यह एक जी बोल। क्या आप इसको परामनोविज्ञान कहते हैं, जो विज्ञान की एक विधा है? जी। या ये आध्यात्मिक कोई चमत्कार है? देखिए, ये आप देखें तो अभी भारतवर्ष में जो भी, चाहे हम हो या हमारे जैसे और भी अन्य वर्ग के लोग, आपने देखा होगा कि मन के विषय को जान करके हम ही नहीं, कई मेंटलिज्म आपने सुना होगा। एक मेंटलिज्म एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ध्यान के माध्यम से और आपके शरीर के हाव भाव को देख करके आपके बारे में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, आपके मन में क्या विचारधारा चल रही है वो प्रोड्यूस कर दिया जाता है। परंतु आध्यात्मिक रूप से जब यह एवं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें हनुमान जी की प्रेरणा हो रही है, हम तो यही कहेंगे कि हमें गुरु कृपा के माध्यम से प्रेरणा हो रही है। हमारे जो पूर्वज हैं उनके माध्यम से जो गति की महत्वता थी, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपके पास में वह पावर है, अगर आपके पास कैमरा है, आपके पास में माइक है, तो आपको पूर्णतः महसूस होता होगा कि हाँ, आप किसी से प्रश्न कर सकते हैं और वह आपको देख करके उसका उत्तर देगा। तो उसी प्रकार हमारे पास जब हमारी भूमि होती है, हमारी गति का महत्व होता है, कृपा होती है, तो ध्यान के माध्यम से आपके चिंतन को अंकित कर, उसे चिट्ठी लिखना या पर्ची लिखना, ये तो एक बनाया गया सिस्टम है, उसे अंकित कर, उस पर विचार विमर्श कर, आगे उसके समाधान एवं उसके मार्ग को चिन्हित किया जाता है। और चिन्हित करने में इसलिए लिखने का प्रयोग किया जाता है, आपने सुना होगा, बहुत ही पुरानी कहावत है कि 100 बाका और एक लिखा, बस यही इसका उत्तर है। तो ये कोई प्रणाली नहीं है, वो अलग होता है। एक आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान है, गुरु कृपा है, प्रेरणा है, साधना है, और इसे आप सिद्धि से जोड़ सकते हैं। अगर आप जोड़ना चाहें तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु यह ब्रह्म ज्ञान इसमें महत्वपूर्ण अपनी कृपा करता है। गुरु कृपा के माध्यम से पर्ची पर अंकित होता है। पर्ची पर इसे अंकित करने का जो मुख्य कारण है वही यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति के बारे में जाना जा रहा है, जिसे समस्या है, उसकी समस्या का निराकरण का जो प्रयास है उसमें कहीं त्रुटि ना हो जाए, इसलिए उसे अंकित कर लिया जाता है। बस इसलिए यह चिट्ठी लिखना या पर्ची लिखना इसे बताया गया है। हाँ, अगर ये महत्वपूर्ण ना हो तो बिना चिट्ठी लिखे भी आपके बारे में जाना जा सकता है और आपको मार्ग प्रशस्त कराया जा सकता है। और यह सर्वप्रथम आप सभी इसको, यह स्मृति में इसे आप मान लें, यह चमत्कार नहीं है। चमत्कार आप अगर इसे समझते हैं तो हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आपसे और हमसे बड़ा इस संसार में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। चमत्कार आप देखिए कि समय पर सूर्य देवता का निकलना, समय पर अस्त होना, एक बीज डालना जिससे वृक्ष बनना, उस वृक्ष से वापस फल प्राप्त होना, और सबसे बड़ा चमत्कार एक मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होना। अगर इससे बड़ा चमत्कार आप अगर पर्ची में ढूंढ रहे हैं, किसी साधु में ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये तो आपके स्वयं की स्वीकृति है। हम इसमें आपको स्वीकृति नहीं दे सकते। परमपिता परमेश्वर से बड़ा कोई चमत्कार इस संसार में नहीं कर सकता। देखिए, आज सभी कहते हैं कि आपने बुरा किया है, या हम जब बातें करते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में बुरा किया है या फला व्यक्ति ने बुरा किया है तो परमात्मा उसे देख रहा है, पर आप हमें यह बता सकते हैं कि परमात्मा उसे कहां से देख रहा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई भी सज्जन इस विषय में हमें उत्तर देने का प्रयास करें। हम आप ही से पूछना चाहेंगे। आपने भी कई बार कहा होगा किसी से, आपके उम्र के अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि बच्चे हो या किसी ने बुरा किया हो या आपस में आपने चर्चा करी, तो आपने कहा होगा कि चलो ठीक है, उसे सजा मिलेगी, भगवान उसे देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। तो आप हमें ये उत्तर दीजिए कि परमात्मा उसे कहां से देख रहा है? बताइए। ऊपर से? कण कण में ही परमात्मा है, कण कण से परमात्मा देख रहा है। देखिए, कण कण से नहीं, देखने के लिए दृष्टि होती है। हमने देखने का विषय किया तो दृष्टि उसने कहां लगा के रखी? हम बताते हैं आपको, परमात्मा इतने समझदार हैं, जब उन्होंने इस संसार को रचा है
तो हम मनुष्य उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमें जब पूर्ण रूप से मनुष्य रूप में निर्माण करा दिया तो परमात्मा ने अपनी आंखों को लाखों करोड़ों आंखों में बांटकर हमें अपनी आंखों के रूप में दे रखी है। परमात्मा हमें कहीं और से नहीं, स्वयं हमारी अपनी आंखों से परमात्मा हमें देख रहा है। क्या कर रहा है? परमात्मा हमें अपनी ही आंखों से देखता है और इसीलिए हमें अपने कर्म के आधार पर फल प्राप्त हो जाते हैं।